अस्सलाम वालेकुम। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और मरियम नवाज शरीफ इस वक्त दुबई में मौजूद हैं, मिडल ईस्ट में मौजूद हैं। अभी सऊदी अरब का दौरा बाकी है और उसके बाद फिर वो लंदन जाएंगे। मे बी कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ लंदन जाएं और मरियम नवाज शरीफ वापस आ जाएं। जबकि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के वापस आने की जो बातें हैं वो चल रही हैं। अब मेरे हिसाब से जो मालूमात हैं वो इतनी जरूरी नहीं है, वो गैर जरूरी सी है। जब मियां साहब का दिल करेगा वो वापस आएंगे, लेकिन वो क्यों ऐसा नहीं कर रहे? इसलिए ऐसा नहीं कर रहे कि पाकिस्तान में मौजूद जो डॉक्ट्राइन की बाकी जात है वो कोई भी ऐसा गंद फैला सकते हैं कि उनकी जात पे क्या फर्क पड़ता है कि पाकिस्तान के अंदर मजीद तबाही फैल जाए, पाकिस्तान उनसे ना बिल्कुल ही बेहाल हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए कि वो तो ये कहते हैं कि भाई माशाल्लाह भी तो नहीं लगाते। सोच तो ये है ना, और उसकी हमें बिल्कुल जो है ना एक लाइन के अंदर एक उस कल्ट का जो है ना फेस नजर आता है और वो खुल के बातें करते हैं। यानी कि पाकिस्तान के अंदर जो वो लोग हैं जो सिस्टम को खराब करने के लिए और पाकिस्तान के मुफाद के अगेंस्ट काम करने वाले हैं, वो हमें बिल्कुल वाज़े नजर आते हैं। तो यहां पर पीटीआई को ना हमें शुक्रगुजार होना चाहिए कि उसने खोल के रख दी है सारी बात। और स्पेशली ये जो बात की सूरत हाल है और हर बुराई के अंदर से भी एक अच्छाई निकलती है, तो वो भी हमें नजर आती है। अब अगली बात करते हैं कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और मरियम नवाज। एक तो ये फैसला जो है ना पाकिस्तान की अवाम ने सुना दिया है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ लीडर हैं और नेक्स्ट टू नवाज शरीफ वो कौन है, नवाज शरीफ के साथ या मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के बाद वो उनका एतमाद किसके ऊपर है, तो वो मरियम नवाज शरीफ पे। और इस चीज को दुनिया बड़े तरीके से वॉच करती है, बहुत मुनासिब तरीके से जो है ना उसको देखती है। कोई शक नहीं कि इस वक्त में जिम्मेदारियां जो है ना शहबाज शरीफ साहब के हाथ में है और आगे जो सूरत हाल बन रही है उसमें एक महदूद हद तक उनके पास इंफॉर्मेशन है। माजी में भी महदूद हद तक थी और इस वक्त भी महदूद हद तक है। आगे चलने वाले सूरत हाल के अंदर पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर हो क्या रहा है ये इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर मैं जो है ना आज बात करूंगा। ये जो खित्ता है पाकिस्तान के इर्द गिर्द, यानी कि इसमें नजर आता है चाइना, ईरान, रशिया, वेस्ट एशियाई रियासतें, अफगानिस्तान नजर आता है और फिर इंडिया नजर आता है। इंडिया इस वक्त में सिर्फ साइड में नजर आता है, जैसे कि पीपल्स पार्टी का एक किरदार नजर आता है कि मीठा मीठा आप और कड़वा कड़वा नून लीग के जिम्मे। तो ये उसकी डायरेक्ट पॉलिसी नजर आती है ना। और फ्यूचर जो है वो पीपल्स पार्टी का, और मुसीबतें जो है ना वो सारी नून लीग उठाए, तो यही पीपल्स पार्टी की नजर आती है, यही इस वक्त में इंडिया की पॉलिसी नजर आती है। तो इस खित्ते के अंदर अब हो क्या रहा है देखें। चाइनीज जो है ना हम देखते हैं कि जैसे पाकिस्तान को हेल्प कर रहा है, इसी तरीके से अफगानिस्तान को भी हेल्प कर रहा है। पाकिस्तान के अंदर एक ग्रोह बैठा हुआ है जो ये कहता है कि ये पाकिस्तान ही हमारा है और हमसे हमारी वजह से पाकिस्तान बचा हुआ है, अदरवाइज तो पता नहीं कब उठा के ले जाते पाकिस्तान को। हमें मुहाफिज इसके हमने बचा के रखा हुआ है, अदरवाइज तो निजाम ही तबाह हो जाता। हालांकि दुनिया की हकीकतें कुछ और हैं और इसके ऊपर हमें बड़े बेहतरीन जो है ना दुनिया के जो दिमाग हैं वही तबसरा करते हुए नजर आते हैं, जो इस बात को भी कहते हैं कि यार ये सियासत में मुदाखलत अच्छी चीज नहीं है। दूसरी तरफ ये भी कहते नजर आते हैं कि नहीं ये बहुत जरूरी है। भाईजान ये जरूरी नहीं है, हर एक का अपना फर्ज अदा करना जरूरी है। यहाँ पे फर्ज तो नहीं अदा हो रहा, यहाँ पे कुछ और मामलात हो रहे हैं। तो ये चीज जो है ना, जैसे कि अभी नदीम मलिक साहब ने, बार बार मैं उनका नाम ले जाता हूं, उन्होंने बात बहुत प्यारी की और वो बार बार कर रहे हैं कि यार ठीक है 9 मई के वाकये पर तो इतनी तकलीफ है, लेकिन इससे पहले जो फैजाबाद धरना केस था उनके अंदर कौन लोग थे, जो ये बाजवा डॉक्ट्राइन आई थी उसके अंदर जिसने पूरे निजाम को उल्ट पुल्ट करके रख दिया और पाकिस्तान इस बदहाली तक पहुंच गया। इनके जिम्मेदारों के ऊपर कोई गिरफ्त होगी, कोई पूछेगा इनसे, कुछ सवाल उठाएगा? तो ये भी तो बड़े इंपॉर्टेंट सवाल है ना। ये पनामा में से अकामा निकालने वाले जादूगर कौन से थे, ये भी तो सवालात है ना। इनके ऊपर इनको भी जवाब देना चाहिए। ये भी पाकिस्तान पे इतना ही बड़ा हमला था, इससे बहुत बड़ा हमला था जो 9 मई का वाकया। तो ये जो उनसे है ना सवालात उठ रहे हैं और अब कोई पीछे नहीं हट रहा, ये भी पॉजिटिव बात है। अब देखें ये एक ब्लॉक बन रहा है और बहुत बड़ा ब्लॉक बन रहा है। इसके अंदर मलेशिया, इंडोनेशिया ये भी नजर आते हैं, लेकिन ये सेकंड उसमें नजर आते हैं। इसमें कंसोशियंस नजर आते हैं जो कि कोरियंस नजर आते हैं, लेकिन वो चाइना के साथ साथ पीछे पीछे नजर आते हैं।
लेकिन इस खित्ते के अंदर चाइना हमें लीड करता हुआ नजर आता है कि वो अफगानिस्तान को हेल्प कर रहा है। इस वक्त में आप देखें अजनास की 2 साल के अंदर उन्होंने काफी सारी जरूरियात पूरी कर दी, काफी सारी। इस बात को समझना होगा कि किस तरीके से वो काम कर रहे हैं। क्या अगले 5 साल में पाकिस्तान की से उनको इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने में कोई दुश्वारियां नजर आ रही हैं? नहीं नजर आ रही, अगले 3 साल में नहीं नजर आ रही। और हम बातें कर रहे हैं जी वो सिस्टम ठीक नहीं चल रहा, जी वो उनके अदालती निजाम ठीक नहीं है। वो भाईजान 20 साल अमेरिका रहा है, कौन सा अदालती निजाम बना के गया है? कितना स्पेंड किया है? इतना तो अमेरिका पे स्पेंड नहीं किया जितना अफगानिस्तान पे स्पेंड किया है। और अफगानिस्तान में बनाया क्या? कितने रोड्स हैं, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया, कितने स्कूल्स बनाए हैं, कितने कॉलेजेस बनाए हैं, यूनिवर्सिटियां कितनी है, डैम कितने बनाए हैं? आप बताएं कि कौन से तरक्याती काम किए? अमेरिका ही अमेरिका था ना, पूरा यूरोप वहां पे मौजूद था ना। और स्पेंडिंग देखें 5 to 6 ट्रिलियन डॉलर इन 20 ईयर्स, 5 से 6 हजार अरब डॉलर 20 साल के अंदर स्पेंड किया अफगानिस्तान के अंदर। अब वो उसके बहाने जो मर्जी बना दें, इन्ना वड्डा जी असी बम सुटिया, इन्ना वड्डा सी मिसाइल सुटिया, की कीता? आखिर में आके जिन लोगों से आपने जान छुड़ाई थी उनको हाथ जोड़ के अपनी जानों की अमान मांग के और बाहर निकले। ये हकीकत है, वो किसी को अच्छी लगे या बुरी लगे। इस टाइम में मोर इक्विप्ड अफगानिस्तान है, उनकी पॉलिसीज उसी तरीके से ही मौजूद हैं जैसी पहले थी, उनका सिस्टम उससे ज्यादा स्ट्रांग है, उनकी जो दुनिया के अंदर रसाई है पहले से ज्यादा है, और बहुत ज्यादा जो उनसे है ना वो कुव्वत के साथ मौजूद है। क्या हासिल किया 20 साल के अंदर? मां सिवाय फिर बात करो तो कहते हैं कि जी हद से आगे रहने जाओ। 20 साल के अंदर 5000 से 6000 बिलियन डॉलर, इस रकम को कोई अगर आप समझें तो तसव्वुर करें तो आपको समझ में आएगी कि पूरी दुनिया की इकोनॉमी जो सी है हिल के रह गई थी। अमेरिकन इकोनॉमी हिल के रह गई थी, यूरोपियन इकोनॉमी हिल के रह गई थी, सारों की इकोनॉमी। कि इतनी स्पेंडिंग वहां से निकाला क्या कि जो अगले 2 साल के अंदर आप ये देखें, पिछले ये 2 साल के अंदर सिर्फ चाइनीज ने हेल्प किया उनको कि ठीक है काश्तकारी करनी है हम आपको हेल्प करते हैं, दरख्त लगाने हैं हम आपको हेल्प करते हैं, आपको ये अपना फ्रूट बेचने के लिए मंडी चाहिए आप हमारे पास भेजें, हम खरीदते हैं। यही काम किया ना। बाकी आप वहां पे क्या पढ़ा रहे हैं, क्या तरीकेकार निकाल रहे हैं, ये तो वक्त आपको सिखा देगा। इंटरनेट का दौर है, दुनिया के साथ आप इन टच हो जाते हैं, कुछ भी कर लें, इंफॉर्मेशन रोक नहीं सकते, कोई नहीं इंफॉर्मेशन रोक सकता। आप इंटरनेट बंद करेंगे, उसके अंदर कितना एक बंद करेंगे, आपके व्हाट्सएप चल रहे हैं, कॉल्स चल रही हैं, तमाम इल्म जो ना हासिल किया जा रहा है। कैसे? इसलिए कि आपकी रसाई जो है ना दुनिया तक मौजूद है। पाकिस्तान की सूरत हाल क्या है आप ये देखें कि फ्यूचर के लिए इस वक्त में मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, मरियम नवाज शरीफ, जिनको ये देखा जा रहा है कि ये लीड कर सकते हैं और पाकिस्तान की बेहतरी के लिए कर सकते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया ना मजीद बेहतर कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, और फिर पाकिस्तान का मुस्तकबिल हमें नजर आता है बेहतरीन तरीके से। उसके लिए काम हो रहा है, तो इसके ऊपर इंशाल्लाह बात करेंगे जी। आप सिर्फ गौर इस बात पे करें कि पाकिस्तान में मौजूदा हुकूमत जो उनसी है वो क्या कर रही है। कोई शक नहीं कि मईशत को बचाने की कोशिश कर रही है, लेकिन फैसले किसके हाथ में? फैसले उनके हाथ में हैं कि जिनको सियासत से दूर रखा हुआ है। और यही वो वजह है कि पाकिस्तान के अंदर एक तूफान बर्पा हो जाता है, एक अजाब आ जाता है, इसलिए कि गैर फितरी काम कभी भी ठीक नहीं होते। बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह हाफिज, बात करते रहेंगे।